नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, विकास लाइफ केयर में आज आपके लिए गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में आज आप देखेंगे तो अभी 4% से ज़्यादा की गिरावट आपने देखी और स्टॉक ने आज अपना लोअर सर्किट भी टच किया, जो कि 4 रुपए का आपके लिए देखने को मिला। और इससे पहले स्टॉक आपको काफ़ी शानदार तेज़ी भी दिखा चुका था। पिछले 5 दिनों के अंदर अगर हम बात करें तो इसने आपके लिए 13% तक के प्रॉफिट निकाल के दिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि आपको पता है इस कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा आया, लेकिन आज फिर गिरावट क्यों हुई? क्योंकि आपके लिए जब ये रिजल्ट आया था उसके बाद मैंने आपको एक ही वार्निंग दी थी। वो ये कहा था कि विकास लाइफ केयर में अगर सबसे कॉमन चीज़ है तो वो ऑपरेटर यहाँ पर पैर फैला के बैठे हुए हैं और अपनी कुर्सी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते। कोई भी स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। स्टॉक में अगर आप बात करें तो तेज़ी भी कुछ इसी तरह से देखने को मिलती है। इसीलिए आपसे बहुत बार कहा है कि इसमें आप इतना पैसा ना लगाएं कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आप बीच-बीच में इसमें प्रॉफ़िट भी बना सकते हैं अगर आप लेवल्स पे ध्यान रखें और आप छोटे लेवल पे एंट्री लें, बड़े लेवल पर बेच दें। फिलहाल स्टॉक में अगर बात करें तो टारगेट आपके लिए 6 रुपीज़ तक के देखने को मिल जाएँगे, लेकिन वेट करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप देखें तो स्टॉक में आज गिरावट हुई और आप अपना पेशेंस खो देते हैं और यहाँ पर माल को सेल कर देते हैं, तो आप वापस से लॉस उठा लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने आज ही के दिन इसमें एंट्री ली भी होगी। क्योंकि आदत रहती है हमेशा बाइंग ऑर्डर लगाने की जब भी कोई स्टॉक अपर सर्किट में चलता है, और ये आज आप देखें अपर सर्किट से ही डायरेक्ट नीचे आया है। बाइंग यहाँ पर अच्छी खासी हुई है। आप देखेंगे हाई इसने बनाया 4 रुपए 40 पैसे का। वहीं दोस्तों, अब आपके मन में ये होगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। हमेशा आपको किसी भी स्टॉक्स में डिप का फ़ायदा उठाना चाहिए, गिरावट में माल लेना चाहिए और तेज़ी में बेचना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। या फिर आप उसको लॉन्ग टर्म के अगर प्लान से लेते हैं, अगर आपने ये 4 रुपए में भी खरीदा है, 4 रुपए से प्लस भी खरीदा और लॉन्ग टर्म का प्लान रखा है कि मैं इस स्टॉक के लिए 1-2 साल के बाद बेचूँगा, तो आपके लिए 100% यहाँ पर प्रॉफ़िट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर्स भी इस स्टॉक में पैसा कमाने के लिए इसको ऊपर लेकर के ज़रूर जाएँगे। और वहीं आपने देखा ही है, लास्ट अगर 6 मंथ का चार्ट भी लेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए आपसे बोला है कि बाइंग जभी करें जब ये स्टॉक नीचे की तरफ हो, ना कि ऊपर की तरफ। आप देखेंगे जब इसने अपना 52 वीक हाई क्रिएट किया यहाँ पर, इसके बाद अभी तक कई महीने बीत गए हैं, लेकिन ये स्टॉक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन पहुँचेगा ज़रूर, टाइम लगेगा। इससे पहले भी आपने इसका 52 वीक हाई टूटते हुए देखा, लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिसकी बाइंग लेवल इसमें 20 रुपए भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा परेशान वही रहते हैं। उनके लिए काफ़ी टाइम पहले भी बताया था कि आप इसमें अपना एवरेज करके चल सकते हैं। 3 रुपए, साढ़े 3 तक भी आप अगर इसको खरीद लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी आपको मौके मिल जाएँगे, आप खरीद सकते हैं। तभी आप यहाँ से जल्दी निकाल सकते हैं प्रॉफ़िट, या फिर कहें तो अपनी पोजीशन हटा सकते हैं। लेकिन बात करें परफ़ॉर्मेंस की, तो स्टॉक अभी अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ ही हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। कंपनी रिज़ल्ट्स भी अपने बेहतर पेश करती जा रही है। अब आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ पे गौर नहीं किया, वो था ऑपरेटिंग इनकम, जो कि माइनस में है। ऑपरेटिंग इनकम माइनस में, कंपनी को प्रॉफ़िट ज़रूर हुआ है। तो इन चीज़ों पे भी आपको गौर करना ज़रूरी है। अगर इससे पहले आप जून क्वार्टर देखेंगे तो वहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफ़िट में थी, उसके बाद इन्हें अच्छा प्रॉफ़िट हुआ था। तो इन सारी चीज़ों पे गौर रख के चलिए, क्योंकि इस स्टॉक की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशक इसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे ऐड भी हो रहे हैं, और इससे भी अच्छे-अच्छे पेनी स्टॉक्स आपको मिल जाएँगे। ज़रूरी नहीं है आप सारा पैसा इसी स्टॉक में लगाएँ। लेकिन सोच सिर्फ़ यही कि ये स्टॉक आपको करोड़पति बनाएगा। आपके लिए पता है, मैंने बहुत दिन पहले से आपको एक चीज़ समझाते हुए आ रहा हूँ
कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये स्टॉक एक दिन में, एक महीने में आपको करोड़पति बना सकता है या फिर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मार्केट में हमेशा वो चीज़ें काम करती हैं जो लॉन्ग टर्म में सही दिखाई देती हैं। शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ अच्छी दिखाई देती है, लेकिन उसमें लॉस भी उसी लेवल से होता है। आपने अभी मार्केट में बहुत बड़े से बड़े स्टॉक्स में दबा के गिरावट देखी होगी और उससे पहले बहुत तेज़ी भी देखी। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती हैं, लेकिन जो स्टॉक के फंडामेंटल्स स्ट्रांग रहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बढ़िया रहती है, उनमें अगर गिरावट भी हो जाती है तो वो एक मौका बनता है उस स्टॉक में दोबारा से एंट्री लेने का, बाय करने का। लेकिन अगर उसके फंडामेंटल्स उस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते हैं, तब वहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होता है। फिलहाल अगर बात करें विकास लाइफ केयर की, तो अभी प्रॉफिट के हिसाब से ये प्राइस जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं है और इनका कुछ टाइम के बाद आपको राइट इशू भी आते हुए दिखाई दे जाएगा। राइट इशू में आपको पता है, इसी वजह से ये स्टॉक आपके लिए कुछ इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 रुपए से लेकर के आपको 4.5-5 रुपए के लेवल तक ये स्टॉक दिख रहा है और यहीं से आप देखेंगे इनका राइट इशू भी आएगा, वहां पर डिस्काउंट में आपके लिए वापस से शेयर मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप जानते हैं क्या है, कि पेशेंस की कमी होना। पेशेंस रखेंगे तो आप यहाँ से पैसा बना के लेके जरूर जाएंगे, 100% जाएंगे, और पेशेंस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से स्टॉक कुछ इसी तरह से परफॉर्म कर रहा है। बस यहाँ पर अगर कोई अच्छी चीज़ अभी अगर देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम के बाद से, तो वो ये है कि लगातार स्टॉक में लोअर सर्किट नहीं लगते हैं। लगातार की बात कर रहा हूँ, मतलब कि 5-6 दिन 4 दिन ऐसे लोअर सर्किट नहीं लगते हैं। मैक्सिमम 2-3 दिनों का ही लोअर सर्किट आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के कहें, बस बाय ऑन डिप का फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर पंप एंड डंप वाला ही गेम चल रहा है। तो आप अगर यहाँ से मोटा मुनाफा कमा से चाहते हैं, तो आप पेशेंस के साथ माल उठा के बैठ जाइए और लॉन्ग टर्म का वेट कीजिए। जब आप प्रॉफिट में हो तभी माल को सेल कीजिए। मतलब कि ये स्टॉक से लॉस बुक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक आपको लॉस नहीं देने वाला है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है शेयर्स की, तो लिक्विडिटी कोई कमी नहीं। बस इतना है कि बस हर कोई इसी तरह से चलता है। अगर ये स्टॉक गिरता है तो सेल साइड पे माल लगा देता है अपना, और स्टॉक अगर भागता है तो बाय साइड पे माल लगा देता है। इसी वजह से इसमें सर्किट लग जाते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया हो। ओवरऑल अगर निचोड़ कहें तो आपके लिए होल्ड करना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है और आपको पैसा लिमिटेड ही लगाना है। इससे अच्छे भी स्टॉक्स हैं जिनमें आप मोटा पैसा लगा के मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे दीजिएगा। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, और जो मैंने आपके लिए बताया उसमें कितनी सच्चाई देखने को मिल जाती है।